नमस्कार, मेरा नाम डी.के. पांडे, सहयोगी अर्जुन वेदांत और संदीप मिश्र पत्रकार के साथ मैं इस समय उपस्थित हूँ देवरार पिपरा घाट पे। और देवरार पिपरा घाट के पुल के इतिहास को जानने के लिए हम आपको लेके आए हैं पुल के ऊपर, जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है शहीद स्मारक। हमारे साथ अर्जुन भी हैं। अर्जुन से मैं चाहूँगा आप आए, जरा ये पढ़ के बताइए पूरे शहीद स्मारक के। देखिए, इस पुल का कहानी जो है, इतिहास आपने बताया कि रक्त रंजित इतिहास है। इस पुल के लिए जो संघर्ष किए हुए हैं, जिसमें 2003 के वक्त में 4 अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ है और शनिवार का दिन था, रात्रि 9 बजे देवरार पिपरा पुल पर मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। तभी क्या हुआ कि पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 लोग जो है, 4 युवा थे, वो चारों की मौत हो गई। जिनका नाम है छोटे लाल चौहान, योगेंद्र चौहान, नंदू गुप्ता और राम मिलन डूम। तो ये जो है उन्हीं की याद में ये शिलापट बनाया गया है और उन्हीं का आवरण किया गया। एक तरह से कहा जाए कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो पुल, ये पुल जो बना हुआ है उन्हीं की देन है। यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ हैं और हमारे कैमरे को देख करके यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो गई। हम बात करेंगे यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से जो इस पुल के विषय में जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी, आपकी उम्र ऐसी तो नहीं लग रही कि मतलब आपको इसके कार्यक्रम को पूरा जानते होंगे, फिर भी आपको इस पुल के संघर्ष के विषय में कुछ जानकारी है क्या? जानकारी यही है भैया कि पुल तो बहुत अनिवार्य था जिस समय में था, और अभी भी है, लेकिन बनने के बाद। लेकिन जिस समय था उस समय बहुत संघर्ष हुआ और एक से एक लोग आए गए इस पुल के लिए। लेकिन जो मौजूदा सरकार थी उसने मेहनत किया और हमारे लालजी बाबा जो थे अवसर लिए थे पुल के लिए, उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया और हमारे पुल के लिए बहुत। आप ये बताएंगे कि ये जब पुल नहीं था उस समय में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? हम लोग खाटला पर अपना मंजिल कहाटा जाते थे उस टाइम। जो कोई बीमार पड़ता था वो नाक मला से तो नदी पार करना पड़ता था खाटले पर मरीज को। लेकिन हम लोग संघर्ष के लिए, पुल के लिए संघर्ष किए। उस टाइम हम लोग, हमारे पंडित जी थे तो लालजी पांडे थे, उन्होंने संघर्ष किया पुल के लिए, बहुत अनशन प्रदर्शन किया, उनके साथ हम लोग जुड़े। उसके बाद उनका अनशन प्रदर्शन आप बताएंगे जब ये पुल नहीं था उस समय में लोग कैसे यात्रा करते थे, यहाँ कैसे जाते थे आते थे? पैदल यात्रा करते थे। पैदल मतलब ये नदी को कैसे क्रॉस करते थे? नाव से। हाँ। उस समय नाव चलती थी। अच्छा, एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस पुल को लेकर ये चीज है, जब पुल नहीं बना हुआ था तो ये एक ऐसा पुल है जो इस तहसील को जिले से जोड़ती थी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये भी थी। और दूसरी बात यह है कि जो हमने स्टडी किया है, रिसर्च किया, उसके हिसाब से पता चला कि जो लालजी बाबा यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे वो पुल के बीचों बीच में संघर्ष कर रहे थे। और संघर्ष कुछ इस तरह था, अनशन कुछ इस तरह था कि अगर कोई नेता या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनको मनाने की कोशिश करता था इस बात को लेके कि आश्वासन देता था, तो वो कहते थे कि हम जंप कर जाएंगे, पानी के अंदर जंप कर जाएंगे। तो उस संघर्षों से ये सब चीजें निकल के। अच्छा, ये जो गोली कांड हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लालजी बाबा जो मान नहीं रहे थे उसी के विषय में कुछ उपद्रव हुआ हो, कुछ उठाने की कोशिश किया जाता था, उनको तोड़ने का काम किया जाता था। लालजी बाबा अटल थे कि हम उठेंगे नहीं, हमारा पुल नहीं बनेगा, हम लोग साथ संघर्ष किए। और वही उन्हीं का देन था कि संघर्ष के पीछे हम जुड़े, तो प्रशासन ने हम लोग 4 भाइयों को मार डाला पुल के लिए। तो उसके बदौलत पुल बना। कौन सरकार थी, क्या थी, अभी उसके सरकार की बात जाने दीजिए, लेकिन सब नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये सही था कि लालजी बाबा संघर्ष किए, उनको पूरा 10 गांव के लोग संघर्ष किए पुल के लिए। बिल्कुल। हम लोग संघर्ष के यहाँ स्थानीय 10 गाँव के लोगों ने संघर्ष किया था अर्जुन। और ये पुल इतना महत्वपूर्ण था कि ये हाटा यहाँ तहसील मुख्यालय है। तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जाने के लिए, जैसे जिला मुख्यालय यहाँ पर रौना होता है, तो इकलौता, अगर जो नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो ये इकलौता रास्ता था और यहाँ पुल अनिवार्य ही था। लालजी मित्र का जो अनशन हुआ उसमें यहाँ की पूरी पब्लिक, बहुत सारे लोग, बहुत आसपास के सारे गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो अनशन किए थे। और उस अनशन में ही कुछ उपद्रव हुआ हो, चाहे किसी भी कारणवश प्रशासन ने गोलीबारी की थी और यहाँ 4 लोग इसमें मारे गए थे। और सबसे और अहम बात यह है कि ये मुख्य रास्ता तो जोड़ता ही है। अगर इस पुल का निर्माण नहीं हुआ रहा था
तो अगर जिसको अपने गाड़ी को लेकर जाना है, 4 पहिया वगैरह को लेकर जाना था, उसके लिए 10 किलोमीटर का अराउंड बिल्कुल चक्कर बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। जाना यहाँ पड़ता है। इस साइड में कहाँ पुल था? अजीत नगर हेतिमपुर 10 किलोमीटर का फासला करके हम लोग को जाना पड़ता था। आज का दिन पुलिया बन गई तो हम लोग को आसान हो चुका है, जिला से जोड़ता है। मतलब यहाँ के लोग जो 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके हाटा चले जाते हैं, वो 10 किलोमीटर तो सिर्फ फेरा लगाते थे, उसके बाद 10 किलोमीटर जाते थे। यानी ये पुल अनिवार्य ही था, लेकिन काफी अनिवार्य था। और सबसे दुखद स्थिति यही है कि भारत में क्या होता है कि लगातार जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो वहाँ पर सरकार या फिर प्रशासन के लोग उसको अनदेखी कर देते हैं। लेकिन जब प्रशासन आंदोलन उग्र हो जाता है, तब उनके कान में कहीं ना कहीं जू रेंगती है। अभी देखिए कि इतना महत्वपूर्ण ये लाइन था, ये जगह था, और पुल बनना कितना अनिवार्य था, लेकिन इतने सालों से ये अनदेखी की गई और आखिरकार बना, लेकिन इतने शहीद देने के बाद से नहीं। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये पुल अनिवार्य तो था ही, और इसको बनना भी था, आपने बनाया भी, लेकिन 4 शहीद हो करके 4 लोग शहीद हुए, उसके बाद ये पुल बना, ये दुखद हुआ। अभी मौजूदा वक्त में भी बहुत सारे ऐसी मांगे हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन लगती हैं, बहुत ही उस जरूरत लगता है जैसे इस पुल की जरूरत लगी थी, अभी भी इसी तरीके के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक हो जाती है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है, या फिर सरकारी रसूखदार उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके बाद लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं, जहाँ भी इस तरह की जरूरतें हैं, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, ताकि दोबारा ये 4 जो शहीद हुए ऐसी घटनाएं न हो। दोबारा ये रक्त रंजित करने वाली इतिहास दोबारा इतिहास के पहलुओं में ना हो, सुखमय हो, अच्छा हो। और बाकी कुशीनगर समाचार के दर्शकों के लिए भी हम बोल रहे कि आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और ये पुल का खबर ये हम दिखाने का मकसद यही था कि हम यहाँ पर जो इतिहास के काले पन्ने रह गए हैं उसको अध्ययन करके दोबारा वो गलती ना करें। प्रशासन से लेकर राजनेताओं की तरफ हम ये ध्यान आकृष्ट इसीलिए कराना चाहते थे कि एक बार जो गलती हुई है उसकी कभी